रिसर्च है, रिसर्च बताती हूँ मैं आपको, जो मैंने पढ़ी है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपना पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। हमारी अलग तरीके से पढ़ाई होती है, हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना? जो इंसान मान लीजिए आप 8 किलो या 7-8 किलो भी ओवरवेट है ना? मगर अगर वो डेली वर्कआउट कर रहा है, डेली उसमें एनर्जी है, हर 40 घंटा या फिर अनिल सर जी आप ना वो लिंक शेयर कर दो, आपके लोग माँग रहे हैं, लिंक फिट फ्रॉम होम का। ओके, कोचेस प्लीज अपने अपने लोगों को सेंड करें ग्रुप में। तो ये रिसर्च है कि अगर कोई पर्सन डेली फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो 8-10 किलो मोटा भी है, ओवरवेट भी है, म, तो उसको बहुत कम चांसेस है हार्ट अटैक आने के, बहुत कम चांसेस है डायबिटीज होने के, थायराइड होने के, जिनको अपन बोलते हैं ना अनहेल्दी लाइफस्टाइल डिसीजेस। अगर आप वर्कआउट रेगुलर कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो गई, करते 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 इतनी अच्छी पकड़ हो गई, तो आपको ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है ना, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वेट लॉस हो जाएगा या फिर कोई बीमारी के चांसेस 100% कम हो जाएंगे, मगर ये मगर जो पतला इंसान वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करता, वो बीमारी में जरूर जाएगा ही जाएगा। जो आपको दूर से दिख रहा है ना कि यार ये तो पतला है यार, इसको मोड़ ना, इसको पतले होने की जरूरत ही नहीं है, कितना खाता पीता है यार, मस्त है, काश मैं भी ऐसी होती। किसको ऐसा लगता है हेमलता बहन जी? किसको ऐसा लगता है ना? तो आपको ऐसा लगता है ना? हाँ। यार मेरी फ्रेंड कितनी पतली है, ठूसती रहती है पास में बैठ के मेरे, और मैं ना बस ना गिनती रहती हूँ मेरे को कितनी रोटी खानी है। तो सब ये तो है ही, बट आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो। आप लकी हो कि आप इस सिस्टम में हो। आपने अपने आप को कांच में देखा है और बदलने की कोशिश कर चुके हो आप। आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने का डिसीजन लिया। आपको पता नहीं है कि उस पतले आदमी को जो बिल्कुल बेफिक्र होकर के फास्ट फूड खा रहा है, रिफाइंड चीजें खा रहा है, जो गिनता ही नहीं है, उसकी कंट्रोल कैलोरी कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता कि वो आगे जाके कितने अनहेल्दी डिसीजेस पर वो जा सकता है, कितनी राइट। बीमारियां उसको घेर सकती है आगे। पतले लोगों को थायराइड नहीं होता क्या? होता है। पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बीपी नहीं होता क्या? बीपी की गोलियां, स्ट्रेस डिप्रेशन की गोलियां पतले लोग ज्यादा खा रहे होते हैं, पता है आपको? उनकी अलग ही और प्रॉब्लम होती है। उनका प्रॉब्लम तो अलग ही होता है। पतले लोगों से पूछो, कभी अकेले बैठ के बात करना उनसे। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। मेरे पास तो वेट गेन करने वाले लोग आते हैं, उनके पास तो 10 प्रॉब्लम होती है। आपके पास तो केवल एक ही प्रॉब्लम है कि वजन कम करना है भाई। बेचारे पतले लोगों से पूछो कि उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो इस अफसोस में मत रहो कि मेरी बगल वाली फ्रेंड या मेरे घर के लोग पतले हैं और वो कितना भी खा रहे हैं और मुझे कंट्रोल। अगर आज आप किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करते हो या फिर अपने खाने को बदलते हो, तो ये आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा भाई। ठीक है? और वर्कआउट अगर आपने लाइफ टाइम अपना लिया, तो इसकी गारंटी है कि आप फिर कुछ भी खा लेना, मोटे नहीं होगे, फिर बाउंस बैक। मगर अभी तो वेट लॉस के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है। फिर एक चीज आती है डिटॉक्स। अभी आपने डिटॉक्स की पूरी मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई है, एक दिन मैं मॉर्निंग में क्लास ही लूंगी डिटॉक्स क्या होता है बॉडी के अंदर। तो पहले तो ये समझो कि डिटॉक्स, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रोसेस डिटॉक्स होता है। आपके अंदर, बॉडी के शरीर के अंदर है ना, काफी तरह से पॉइजन या फिर जहर, हिंदी में मैं बोलूं जहर का अंदर जाना होता है हमेशा, हर वक्त। और वो आप मैं बताऊं, सुबह से जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, सुबह तो खैर ऑक्सीजन की बहुत अच्छी सप्लाई होती है। अगर आप 5 बजे उठ करके 15-20 मिनट की वॉकिंग अच्छे से करते हो ना, तो आपका जो क्या होता है ना कि पॉल्यूशन रात भर नीचे बैठ जाता है और मॉर्निंग में आपको एक खुली हवा का ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छा मिलता है। तो 15 से 20 मिनट अगर आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी एक्सरसाइज पहला प्रोसेस होता है कि वहां डिटॉक्स होती है। और ये होता है कि आप जब ना घास में चलते हो या ग्रीनरी वाली प्लेस में जब चलते हो आपका, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही होती है। तो पहले तो पूरे दिन भर में आप पॉल्यूशन में रहे,
तो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स चला गया। आपका पानी पूरी तरीके से नेचुरल नहीं होता, तो पानी की वजह से भी कुछ टॉक्सिन्स आपके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पानी में भी कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ना, जिसमें जैसे अंडरग्राउंड वाटर के कीटाणुओं को मारने के लिए कुछ है ना, करते हैं अपन। तो पानी के थ्रू टॉक्सिन्स जाता है, आपने ग्रेन्स के थ्रू भी टॉक्सिन्स जाता है। मैंने गेहूं का एग्जांपल दिया था आपको। गेहूं, चावल, जितने भी ग्रेन्स होते हैं और उनको स्टोरेज करने के लिए केमिकल छिड़का जाता है उसमें, खेतों में भी पेस्टिसाइड्स या फिर अपने फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। तो उसके जो रेसिड्यू हो जाते हैं, रेसिड्यू मतलब उनके जो कण हो जाते हैं, तो वो आ जाते हैं अपने अपने घर पे। आप जो गेहूं दालें खरीद के लेके आ रहे हो, उनको ढंग से धो करके यूज किया करो। मगर अपन गेहूं और चावल, गेहूं तो डायरेक्ट ही पिसवा लेते हैं आटा, उसको तो अपन धो करके सुखाते नहीं है ना। आप सोचो कितना केमिकल टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ग्रेन्स, सब्जियों के थ्रू, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, तब यह चला जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी फास्ट फूड के थ्रू तो भाई सीधा सीधा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जाता है। पॉल्यूशन, आप बाहर निकलते हो, गाड़ी का पॉल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स पॉल्यूशन से जा रहा है। दिल्ली में देखो आप, डीजल की गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, और अभी दिल्ली में स्कूल्स बंद हो गई थी विंटर से पहले, 1.5 महीने के लिए स्कूल बंद हो गई थी, क्योंकि पॉल्यूशन, मतलब हवा में इतना ज्यादा पॉल्यूशन था कि बच्चों की स्कूल में ब्रेक लगा दिया था। मास्क लेकर के घूमते हैं लोग वहां पर, दिल्ली में कुछ एरिया तो ऐसे हैं उधर। तो इस चीज को आप सीरियसली लो। ऐसा थोड़ी ना है कि जयपुर में पॉल्यूशन नहीं है, केवल दिल्ली में है। वो लिमिट क्रॉस कर चुका है, बस दिल्ली में कुछ ऐसी जगह है जहां पर पॉल्यूशन की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है वहां पर। तो आप सोचो कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी थी 1-1.5 महीने, इतना भयंकर पॉल्यूशन दिल्ली में, कितना पॉल्यूशन है हवा में। तो ये सारे छोटे मोटे जो टॉक्सिन, जहर आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, इसको बाहर निकालना जरूरी है ना। तो डिटॉक्स प्रोसेस क्या होता है? डिटॉक्स प्रोसेस होता है आप अच्छे से पानी पियो, है ना, फल, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए आप, ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्कआउट बहुत अच्छा करोगे तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलेंगे पसीने के थ्रू, सांस के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू, फीसिस के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। ये सारी चीजें क्या करती हैं? आपको डिटॉक्स करती है। इसलिए आप वर्कआउट करते हो तो यंग रहते हो। वर्कआउट करते हो तो 20% यंगनेस में फर्क दिखता है, बट उसके साथ अगर डाइट प्लान भी फॉलो करते हो तो 80% और फर्क दिखेगा आपको। इसलिए जो लोग केवल एक ही पॉइंट पे वर्क करते हैं, उनको पूरा रिजल्ट नहीं आता, वो थक जाते हैं अपने रिजल्ट से, है ना हेमलता जी? पहले आप एक ही चीज पे फोकस था, डाइटिंग कर लेती हूँ, डाइटिंग कर लेती हूँ मैं तो बस। मगर डाइटिंग करनी कैसे है वेट लॉस की, वो पता नहीं रहता। तो क्या करती है बॉडी, थक जाती है आपकी, ज्यादा देर तक आप खींचते नहीं हो, उस समय को ज्यादा टाइम तक खींच नहीं पाते, और आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा, और मेरा और खाना पीना और बंद हो गया, और दूसरे लोग भी मेरे को टोक रहे हैं कि तू तो बीमार सी लग रही है, मगर वेट कम नहीं हो रहा, बस बीमार दिख रही है। मैं तो बीमारी दिख रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं खा ही लेता हूँ, बाढ़ में जाए, ऐसी ऐसी जंड जिंदगी बाढ़ में जाए, मैं तो खाता पीता हूँ, देखा जाएगा जो होगी बाद की बात में, है ना। तो ये उनकी सेंटेंस है, मुझे मुझे कहे हुए कि मैडम हम तो ना खाते पीते मरेंगे। मैं देखी ठीक है। क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया। ये परेशान लोगों की सेंटेंस होता है, वाक्य बोलते हैं वो, हम तो खाते पीते मरेंगे मैडम, हम क्यों, मत बताओ, हम तो फिट है बेचारे, अंदर कितना तकलीफ में होते हैं वो लोग, पता है मुझे, है ना। हेल्प करने वाला कोई नहीं है, गाइडेंस, और अगर वो 3-4 बार हार चुका है तो वो फिर चौथी बार सुनता भी नहीं है, किसी एक्सपर्ट की भी नहीं सुनेगा फिर तो वो, कि नहीं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, तुम ऐसा क्या बताओगे मुझे, तुम ऐसा क्या बताओगे भाई। मैंने 10 बार कोशिश कर ली, इधर उधर चला गया, मैं सब तरीके से मैंने हाथ पैर मार लिए, मगर नहीं हुआ, मैं फिट नहीं हुआ, तो तुम ऐसा क्या बता दोगे। तो फर्स्ट टाइम एक सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, अगर बच्चा भी 10 बार हार जाएगा तो वो 11वीं बार बोलेगा नहीं मम्मी मेरे से तो नहीं हो रहा। मगर अगर आप बच्चे को सही प्लेटफॉर्म दे दोगे, एक सही डायरेक्शन में गाइड कर दोगे ना फर्स्ट टाइम पर ही, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लाइफ टाइम बिल्ड रहेगा। वो हमेशा एक नई चीज करने की कोशिश करेगा, उसको हार की वही नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा कि नहीं मैं तो हमेशा जीतता ही हूँ और मैं इस बार भी जीतूंगा। इसीलिए गलत रास्ते पे 10 बार चलोगे तो डिमोटिवेशन मिलेगा, और सही रास्ते में एक ही बार चल लोगे ना, तो हर बार नया रास्ता पकड़ोगे, मेहनत करोगे आप। और ये प्लेटफॉर्म आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए होता है। आप सोचते हो कि ओ माय गॉड इतनी फीस, इतना पैसा कैसे लगाऊं मैं? भाई ये आपकी लाइफ 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 सुधार देगा। कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो, चेक करो। कई लोग गलत डायरेक्शन में जाके अपनी हेल्थ को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। आपको पता नहीं है कि वेट लॉस करने के चक्कर में कई लोगों की डेथ हो चुकी है। आप एक अखबार पढ़ा करो, आप ऐसी चीजें न्यूज पढ़ा करो, वेट लॉस के चक्कर में कितने लोगों ने अपने आप को हानि पहुंचाई है, आईसीयू तक पहुंच करके आ जाते हैं। मेरे खुद के लोग जो फोन करते हैं कि मैम वेट लॉस, कि मैडम मैंने तो वेट लॉस किया था, मैं आईसीयू तक पहुंच गई थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती, गैस्ट्रिक, क्योंकि वो एकदम से खाना छोड़ देते हैं। और जब 1 महीने तक होता नहीं है ना, 1 महीने के बाद फिर वो रोटी खाना चालू करते हैं तो उनको रोटी नहीं पचती, उल्टी में आ जाती है, एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है, परमानेंट एसिडिटी हो जाती है फिर उन लोगों को। फिर वो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल की गोली, खाली पेट की गोलियां खानी पड़ती है सालों तक, है ना? तो आपको डीप नॉलेज नहीं है अभी। जो लोग इस प्लेटफॉर्म के बाहर है, वो किस किस तरीके की साइड इफेक्ट्स को झेल रहे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में हो तो आप एक सही डायरेक्शन में हो। आपको कम से कम 1 मंथ पूरा परमानेंट इस सिस्टम का बेनिफिट उठाना चाहिए। जो लोग अभी केवल वर्कआउट के लिए आ रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो लोग न्यूट्रिशन के साथ गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है ना श्वेता जी? कितने दिन हुए हैं आपको? अगर आप फ्री हो तो आप क्या बोलोगे मॉर्निंग के सेशन, जो भी अभी आप एडवांस फिटनेस प्रोग्राम में हो, कितना वेट लॉस कर लिया आपने 1 मंथ में? मैम 10 kg हो गया है मेरा वेट लॉस। कितने दिन में हुआ ये? मैम ये 1.5 महीने करीबन में हो गया है। तो आपको कुछ वीकनेस आई क्या, कुछ साइड इफेक्ट फील हुआ क्या 10 kg लॉस करने का? नहीं मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं और वीकनेस भी नहीं आई, उल्टा मैं एक्टिव रहने लगी हूँ। मतलब जो लेजीपन था वो दूर चला गया है। मतलब मुझे अब हर काम में फटाफट फटाफट निपटा लेती हूँ। दिन में सोना मेरा बिल्कुल बंद हो गया है, मुझे अब टाइम ही नहीं मिलता इन सब कामों के लिए। मैं बिजी रहती हूँ मैम पूरे दिन, और अच्छे से अपना सारा काम कर लेती हूँ फटाफट से, ये है। और जो इश्यूज थे, जैसे एंकल में मेरे पेन रहता था और मेरे को बैक पेन रहता था, वो सब भी ठीक हो गया, अब नहीं होता है मुझे। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो इसमें आकर के। और एजुकेशन भी सुबह के भी, जैसे मैंने कुछ सेशन अटेंड किए हैं तो उनको सुन करके मुझे मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो पहले हमें पता नहीं थी, अब पता चली है। तो लगने लगा है कि हाँ, काफी सारी मिस्टेक्स हम करते थे जिनको अब हम सुधार सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। काफी सारी चीजें पता चली मैम। बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं मैम सुबह के सेशंस जो हैं, और मुझे लगते भी अच्छे हैं। और मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं सुबह वाला सेशन जो है एजुकेशन का स्पेशली वो अटेंड कर पाऊँ, जैसे ही मेरी बेटी के एग्जाम्स खत्म होते हैं। तो मैं जरूर से वो अटेंड करना चाहूंगी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच थैंक श्वेता जी। यू। अब हेमलता जी आप कुछ बताओगे सुबह के सेशन के बारे में, नॉलेज जो एजुकेशन मिलती है आपको? आपको एजुकेशन का पार्ट कैसा लगता है मॉर्निंग में? अच्छा लगता है। तो आपको ऐसा लगता है ऐसा कि भाई वेट लॉस के अलावा भी बहुत कुछ हम्म। है ना? आप सेटिस्फाइड हो? कितना वेट लॉस कर लिया? मैंने क्या है, 4 किलो हो गया है। कितने दिन में? 15 दिन हुए मैम। 15 दिन में आपने 15-20 दिन में 4 किलो कर लिया। एनर्जी बढ़िया हाँ। है, एनर्जी, हाँ। है ना? और हाँ। बहुत कुछ सीखने सीखने को मिल रहा है सुबह। हाँ। बच्चों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ, बना सकते हो आप आगे। अपने हस्बैंड को गाइड कर सकते हो कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, है हाँ। ना? वेरी गुड। वो भी सुनते हैं सुबह।
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आपके स्पाउस भी अगर आपकी फिटनेस जर्नी में है, तो फिर तो भाई क्या बात है, फिर तो आप है ना आगे 7 जनरेशन तक को फिट कर दोगे फिर तो। अगर आपके हस्बैंड ये मतलब अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ को साथ लेकर के बैठा करो सुबह की एजुकेशन में, मतलब अपने स्पाउस को साथ में लेकर के बैठा करो मॉर्निंग में। फैमिली फिटनेस करनी है, कोई सिंगल सिंगल फिट नहीं होना आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि आप खुद फिट होकर के बैठ जाओ और हस्बैंड बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने सेहत के लिए। ऐसा चाहते हो क्या? तो रूबी जी अभी आपने फैमिली पर फोकस किया है ना, देखो आप तो खुद अपने लिए ही तो आए थे हाँ जी। गुड अपने। इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड इवनिंग। अब क्या आपने चेंज किया है घर पे? मेरे घर में बिल्कुल फ्राइड फूड बाहर का 3 महीने हो गए बंद हो गया है। ऑयललेस खाना बनता है, सब लोग इसको एंजॉय करते हैं। जो मैं खाती हूँ ज्यादातर स्प्राउट्स हैं और अच्छी चीजें हैं, वो सब लोग खा रहे हैं। पूरी फैमिली फिट है, मतलब सब यहाँ आके सबसे अच्छा यही फायदा होता है। आप खुद फिट नहीं होते हो, आप अपने आसपास वालों को भी मना करते हो। मैं कहीं भी चली जाऊँ, कुछ मेरे सामने सर्व करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं मना करती हूँ कि आप कर सकते हो तो आप भी हम लोगों से जुड़ो, मैं नहीं खाऊंगी। ये मतलब अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है। कोई मतलब यहाँ आके ये लगता है कि ये जो हम गलत लाइफस्टाइल खा रहे थे, अपने आप ही 7 बजे जो जीभ है वो स्टॉप हो जाती है कि अब नहीं खाना है, घर में फालतू चीजें नहीं बनेंगी। मेरे घर में 7 बजे के बाद में खाना बनना बंद हो गया है। सब लोग पहले ही 7 बजे डिनर कर लेते हैं। पहले ऐसे होता था 12 बजे भी आ रहा है पिज्जा, ये आ रहा है फलाना। 3 महीने से बिल्कुल स्टॉप है सबका ना। मेरे जो हस्बैंड है वो भी ऑयललेस खाना खा रहे हैं, बहुत खुश है। वो भी आपसे जुड़ेंगे भी थोड़े दिन में। तो मेरा भी आपने देखा ही है रिजल्ट। मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती थी अपने लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ यू आपने मुझे यहाँ पर लाए हो और मैं अब बैठती हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है, अपनी बातें बोलना अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है एक प्लेटफॉर्म है, पूरी फैमिली के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए है, तो पूरी फैमिली अब फिट है मेरी ना। मैं टच वुड आपकी वजह से, सबकी वजह से ना। यहाँ पे बिल्कुल मैम देखो, यहाँ पे तो क्या है, अपन बात ही ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अपनी आप तारीफ कर रहे हो। देखो मैं 3 साल से अपनी तारीफ कर रही हूँ, मेरे को नजर नहीं लगी। समझ रहे हो नहीं आप? नहीं नहीं मैडम, जो जो आपसे तो सभी अभिप्रेरित होते हैं और बहुत कुछ सुनने को मिलता है आपकी वजह से। आपने देखा है, मैं 1 1 घंटे वॉक करती थी, 2 2 घंटे, 15,000 मैं आपको बताती थी मैं स्टेप चल रही। फिर आपने मुझे बोला कि आप आधा घंटे ही आओ। और मैं देखो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह शाम को कोई भी सेशन होता है सबको अटेंड करना। मतलब वो मेरे एक रूटीन हो गया है मुझे कि कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, आई एम वर्किंग, और पूरे घर का भी मुझे देखना होता है। लेकिन अब मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूँ वो मैं मैनेज करती हूँ आप लोगों की वजह से ना। अब आ गया है मुझे मैनेज करना ना। हाँ, वरना लगता था कि नहीं अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, बेटर है कि मैं वॉक पे चली जाऊं। ये सब नहीं है, आपके घुटने खराब हो जाएंगे, सबको मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको सुनने को मिलता है। सुबह का सेशन में नहीं ज्वाइन कर पाती, पर मुझे काफी सारे सेशन में ज्वाइन करती हूँ और उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है हमें ना, जो पता भी नहीं है। यस। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। सिर्फ वेट लॉस मेरा इस मंथ थोड़ा सा स्टक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे मिली हैं, वो और इंक्रीज हो जाएगा। मुझे पता लग गया कभी स्टक भी होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये जर्नी है, कभी अप एंड डाउन होते हैं। अब पता लग गया है ना, वेट ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे। तो चलो, अभी तो हम्म। थैंक यू रूबी जी, बहुत बढ़िया है। देखो हमेशा देखो फिटनेस का एक मंत्र क्या होता है, कंसिस्टेंसी और हाँ मोटिवेशन। हाँ जी। ये दो चीज ही है। मैं ना डाइट को इतना वो देती हूँ प्रायोरिटी, ना वर्कआउट को प्रायोरिटी देती हूँ। अगर ये दो चीज आपके अंदर घुस गई ना, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, तो आप हम्म। लाइफ टाइम के लिए फिट हो फिर तो। लाइफ सही। टाइम। तो कंसिस्टेंसी रखना। कोई सी भी चीज आप चालू करते हो, कंसिस्टेंसी, मगर सही डायरेक्शन में रहनी चाहिए वो कंसिस्टेंसी। गलत डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए, है ना? आपको नॉलेज नहीं है और आप कुछ भी करे जा रहे हो वेट लॉस के लिए, और उसमें कंसिस्टेंसी है। आपको पता है जीरे का पानी कंसिस्टेंटली पीते रहते हैं तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये किसी को पता ही नहीं होगा। और लोग खूब वेट लॉस के लिए जीरा पानी खूब उबाल उबाल के पी रहे होते हैं। हाँ, तो ये जॉइंट में वो यूरिक एसिड बढ़ा देता है और आपके जॉइंट्स में जाके ना यूरिक एसिड तो जॉइंट पेन कर देता है 3 4 महीने, जिसमें साल भर तक ये। फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे ना एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है। तो कोई सी आयुर्वेदिक की भी, आयुर्वेदा भी यही कहता है कि कोई सी भी रेमेडी 3 महीने से ज्यादा नहीं करोगे आप।
सुना है? वो खुद कहता है कि कोई सी भी रेमेडी आप 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसका भी साइड इफेक्ट है, चाहे वो कितनी अच्छी हो। हाँ विजय सर, देखो अपन 8 बजे से पहले ही लीव करेंगे क्योंकि 8 बजे लिंक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी विजय सर। मैंने मैडम सुना है कुछ दालें वगैरह जो खाते हैं अधिकतर, कुछ उनसे भी कोई यूरिक एसिड का होता है क्या खतरा? कुछ नहीं, लोगों के वो मैं डॉक्टर्स बिल्कुल बंद करते आपको हैं। कल कल मैं इसका पॉइंट आप मेरे को याद दिलाना विजय सर, इसके बारे में मैं ठीक आपको है, बताऊंगी। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक बिल्कुल बताऊंगी, है ना। ठीक। बहुत अच्छा पॉइंट है ये दाल का। सो बाय आपने बाय, अपना शेक टाइम से लो। बाय और बाय। 8 बजे का लिंक मैंने मेरे ग्रुप में शेयर कर दिया है, बाकी कोचेस भी अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो। और आपके पास 15 मिनट है, आप जिसकी भी हेल्प करना चाहते हो, आप उसको यही बताना चाहते हो कि एक्चुअल में फिटनेस तू फिट है कि नहीं, है ना इमृता जी, रूबी जी। किसी एक दो को भी अगर आपने अर्जेंटली फोन लगा लिया कि भाई ये लिंक है, इसको प्लीज ज्वाइन कर लो। रिंकी जी प्लीज आप ज्वाइन कर लो, मैंने ना दे दिया है लिंक। और कौन है बिल्कुल न्यू न्यू न्यू, बेबी जी लिंक ज्वाइन करना है। ठीक है, को पूरे सब सब जिसको बोल रही हूँ मैं, अपने अपने कोचेस से फिट फ्रॉम होम का लिंक मांग लो आप। ओके, सो बाय बाय। एक नया लिंक है वो, और उसको मिस नहीं करना है। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।